नमस्कार दोस्तों, एक एजेंट जो एम्बेसी में काम करती है, कैसे वो नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को रोककर अपने शहर को आतंकवाद और हत्यारों से बचाती है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हटाती है, आप इस मूवी में देख सकते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ आर्मी वालों को और आतंकवादियों को एक जगह लड़ते हुए दिखाया जाता है और उनको हारते हुए देखकर एक आर्मी प्लेन उनकी मदद करने आ जाता है और उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिससे एक आदमी उनके प्लेन को उड़ा देता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन इन लोगों को पकड़ लिया जाता है और जैसे ही मारने वाले होते हैं कि एक आदमी उस ऑफिसर के गले से लॉकेट निकाल लेता है और उस ऑफिसर की जानकारी निकालने के बाद ये लोग उनके एक ऑफिसर को जिंदा जला देते हैं और फिर हमें लंदन की यूएस एम्बेसी को दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग उस एम्बेसी के लोगों पर नजर रखे होते हैं। वहीं हमें केट को दिखाया जाता है जो एम्बेसी में एक सिक्योरिटी ऑफिसर होती है और लोगों की इंफॉर्मेशन और वीजा चेक करने का काम करती है। और वहीं सैम सबको एक इमरजेंसी मीटिंग के बारे में बताता है, जहां हमें बताया जाता है कि बहुत से लोग जो आतंकवादियों से जुड़े होते हैं नकली वीजा बनवाकर सफर करते हैं, जिससे इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सैम उन्हें बताता है कि अगर किसी का वीजा नकली होने पर शक होता है तो वो केट को बता सकते हैं, जिससे वो उसकी जांच कर सकती है। और केट उन्हें बताती है कि आजकल उनके पास केमिकल से रिलेटेड लोगों की फर्जी एप्लीकेशन बहुत आ रही है और उसके बाद उनके पास लंदन के वीजा के लिए एक एप्लीकेशन आती है, जिसमें वो आदमी एक फार्मा कंपनी से जुड़ा होता है और वो एम्प्लॉय ये जानकारी केट को देती है, जिससे वो उससे पूछताछ करती है और उसे लंदन जाने के बारे में पूछती है। और उनकी बात सुनकर केट को उस पर शक होता है। तभी बिल आकर उसे एक जगह ले जाता है और उसे बताता है कि उसने उसकी जांच कर ली है और उससे उस आदमी की एप्लीकेशन क्लियर करने को कहता है। लेकिन केट उसकी बात नहीं मानती, जिससे इनमें बहस हो जाती है और केट वहां से चली जाती है। और वो आदमी जाकर अपने बॉस को वीजा ना मिलने और केट के बारे में बताता है, जिससे वो एक आदमी को केट की फोटो लेकर एक किलर के पास भेजता है। और वहीं केट अपनी फ्रेंड लीजा से जाकर मिलती है, जो एक आर्टिस्ट होती है, और लीजा उसकी बनाई हुई पेंटिंगों को दिखाती है और उस आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। और वहीं वो कुछ आदमियों की प्रोफाइल देखती है जो उस आदमी की प्रोफाइल से बहुत मिलती है और उनका वीजा भी अप्रूव हो चुका होता है, जिससे वो नाओमी को कॉल करके उनके बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि बेल ने उससे फाइल लेकर उन वीजा को अप्रूव किया होता है। और वहीं वो किलर एक बॉम्ब बना रहा होता है और केट उस आदमी के बारे में और जानकारी पता लगाने के लिए उसके ऑफिस में जाकर पूछताछ करती है और उनसे उसकी डिटेल मांगती है, जो उसकी जॉब का हिस्सा नहीं होता, जिससे वो आदमी उसे मना कर देता है। और उसके जाने के बाद वो उसकी रिपोर्ट उसके अधिकारी से कर देता है और जॉब पर आने के बाद वो अपने एक साथी से वो सब डिटेल ले लेती है, जिन्हें इस महीने वीजा मिला होता है। और तभी उसे पार्कर अपने पास बुलाता है, जहां एक ऑफिसर उससे मिलने आता है और उससे उन डिटेल के बारे में पूछता है जो उसने कंपनी से मांगी होती है, जिससे वो उस पर बुरी तरह गुस्सा होता है और उन्हें बताता है कि ये उनकी जॉब का हिस्सा नहीं है और उससे उस आदमी का वीजा इशू करने को कहता है। और उसी समय ऑफिसर में उनकी एम्बेसडर आ जाती है और सब बात सुनने के बाद वो भी केट पर गुस्सा होती है, लेकिन पार्कर केट की साइड लेता है। और उसके बाद ये लोग बेल का बर्थडे मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, लेकिन एक काम की वजह से बेल उन्हें पहले भेज देता है और ऑफिस में जाकर उन लोगों की फाइल डिलीट कर देता है जिनका वीजा इस महीने अप्रूव हुआ होता है। और वहीं वो किलर एक आदमी की मदद से एक पैकेट में बम पैक करके भेज देता है और रेस्टोरेंट में बिल का बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए वो सामने एक दुकान पर चली जाती है। तभी वो आदमी उस बम को फोड़ देता है, जिससे रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं और केट भी इस हमले में घायल हो जाती है। और जब वो बाहर आती है तो किलर उस पर गोली चला देता है, जिससे वो बच जाती है और उस किलर से भागने में सफल हो जाती है और एम्बेसी का प्रोटोकॉल फॉलो करती है, जो इमरजेंसी समय पर उन्हें फॉलो करने के लिए कहा जाता है। और वहीं एम्बेसी को भी ब्लास्ट के बारे में पता चल जाता है और पार्कर जाकर उस जगह को देखता है जहां ऑफिसर उसे अपने लोगों की मौत के बारे में पता चलता है। और वहीं केट भी अपने घर आकर सदमे में होती है
और पार्कर को बिल और केट के जिंदा होने के बारे में पता चलता है, जिससे वो उन दोनों के ट्रैकर ऑन करवा देता है। और ऑफिसर भी पार्कर पर नजर रखता है क्योंकि उसे केट पर डाउट होने लगता है और वो उसकी दोस्त लीजा पर भी नजर रखते हैं। और वहीं केट ट्रैकर की मदद से बिल से मिलती है, जो उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे इनके बीच लड़ाई हो जाती है और गलती से गोली लगने से बिल मर जाता है, जिसका आसपास खड़े लोग वीडियो बना लेते हैं। और वहीं उस किलर को देखकर वो भाग जाती है और वो किलर बिल का ट्रैकर उसकी जेब से लेकर वहां से चला जाता है। और पार्कर वहां आकर बिल की लाश देखता है और वहीं केट का वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है, जिससे हर कोई उसे हत्यारा समझने लगता है और ऑफिसर भी उसे ढूंढने में लग जाते हैं और पार्कर से मदद करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और वो बिल की आईडी देखता है जो उसके पास नहीं होती है। और शॉली पार्कर को उस जगह के बारे में बताती है जहां से बिल के ट्रैकर आईडी की लोकेशन आ रही होती है। और वहीं उस जगह पर वो किलर एक आदमी से बिल के ट्रैकर की मदद से उससे एक ऐसी डिवाइस तैयार करवाता है जो दूसरे एजेंट को ट्रैक कर सकता है और साथ ही वो उनकी बात भी सुन सकता है। और काम खत्म होने के बाद वो उस आदमी को मार देता है और केट के पीछे लग जाता है। और वहीं सोली पार्कर को फोन करके बिल का ट्रैकर बंद होने के बारे में और केट के अरेस्ट वारंट के बारे में बताती है जो उस ऑफिसर ने निकाला होता है। और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उस आदमी को मरी हुई हालत में पाता है और वहीं केट सबसे खुद को बचाकर घूम रही होती है। और सोली पार्कर को ऑफिस बुला लेती है और केट अपनी फ्रेंड लीजा को फोन करके कुछ पैसे और कपड़े मंगवाती है और उसे एक मॉल एरिया में बुलाती है। और वहीं वो किलर एमिल से मिलता है, जहां एमिल उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से वो किसी भी बिल्डिंग को तबाह कर सकते हैं और न्यूयॉर्क में ब्लास्ट कर सकते हैं। और एमिल उसे वो डिवाइस दे देता है, जिससे वो उसे एक बंदूक में लोड करके एक बिल्डिंग पर टेस्ट करने के लिए चला देता है। और हम देखते हैं कि बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है और वहीं सब लोग केट पर शक कर रहे होते हैं और उस पर कार्रवाई करने को कह रहे होते हैं, लेकिन पार्कर उनकी बातों से सहमत नहीं होता और उन्हें बताता है कि केट एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है। और वहीं ऑफिसर के लोग लीजा की फ्रेंड को फॉलो करते हैं और वो किलर भी उसके पीछे निकल पड़ता है। और वहीं सॉली पार्कर को बताती है कि रेस्टोरेंट में जो बम फटा है वैसा ही बम 2 साल पहले पेरिस में फटा होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये उस वॉच मैकेनिक का काम है। लेकिन क्योंकि उसने बहुत सी प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता और वो पार्कर को केट की लोकेशन बता देती है। और वहीं किलर केट को देखता है और पुलिस भी लीजा का पीछा कर रही होती है और अपनी डिवाइस की मदद से किलर पुलिस वालों को वॉकी टॉकी पर एक जगह बम की झूठी लोकेशन बताता है, जिससे वो लोग वहां चले जाते हैं। और वहीं केट लीजा को पकड़कर कैश और कपड़े ले लेती है और उसे वहीं छोड़कर किलर को देखकर भाग जाती है। और वहीं वो ऑफिसर भी केट के पीछे लग जाता है, जिससे वो ट्रेन के नीचे टर्मिनल में चली जाती है और टर्मिनल के रास्ते होते हुए भागने में कामयाब हो जाती है। और उसकी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से किलर उसे फॉलो करके उस पर एक छोटा बॉम्ब फेंक देता है, जिसके फटने पर वो बेहोश होने का नाटक करती है और किलर को चाकू मारकर वहां से भाग जाती है और अबॉट के घर पर पहुंचती है, जहां पार्कर पहले से ही मौजूद रहता है और किलर भी उसकी लोकेशन ढूंढ लेता है। और पार्कर केट की आईडी को तोड़ देता है, जिससे वो उसे ढूंढ ना सके और उसे वॉचमेकर के बारे में बताता है। और वो बिल के घर की तलाशी लेते हैं, जहां वो बिल के बेटे की फोटो देखती है जो आर्मी में था। और फिर एक सीडी को देखते हैं जिसमें उनके बेटे का एक वीडियो होता है और हमें पता चलता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए उसने ऐसा किया होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उन लोगों ने वीडियो के बाद उसके बेटे को मार दिया होता है। और केट उसे बताती है कि बिल ने 5 लोगों का वीजा अप्रूव किया होता है जो न्यूयॉर्क में पहले ही पहुंच चुके होते हैं। और पार्कर वहां से निकलने के लिए जैसे ही अपने लोगों को फोन करता है वो उसका फोन नहीं उठाते, जिससे वो समझ जाते हैं कि वॉचमेकर उनकी बिल्डिंग में पहुंच चुका है। और तभी वो पार्कर को गोली मार देता है, जिससे केट उससे अंधेरे में छुप जाती है और नीचे की ओर भागती है और उससे बचकर वहां से भाग जाती है और सोली को फोन करके पार्कर के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है
और वहीं ऑफिसर एम्बेसडर को फोन करके बताता है कि पार्कर को किसी ने गोली मारी है और लोगों ने केट को वहां से भागते हुए देखा है, जिससे एम्बेसडर केट को मारने का ऑर्डर उसे दे देती है और केट सोली को बताती है कि उसे ऑफिस बिल्डिंग में आना है, जिसमें सोली उसकी मदद करती है और कैमरा बंद कर देती है। और बिल्डिंग में आने के बाद केट एक जगह से डाटा चुराती है, जिससे बिल्डिंग का अलार्म बज जाता है और वहां से एमिल की इंफॉर्मेशन लेने के बाद अपना नए नाम से पासपोर्ट तैयार करती है और अपने नए नाम को कंप्यूटर से मिला देती है और शॉली को एमिल के न्यूयॉर्क जाने की खबर दे देती है और गार्ड के आने से पहले वहां से भाग जाती है। और सोली एम्बेसडर को एमिल को रोकने के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और केट की फोटो हर एयरपोर्ट पर दे देती है, जिससे उसे पकड़ा जा सके। और वहीं वो किलर अपने पार्टनर से मिलता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि उसने स्टॉक मार्केट में शेयर गिरने पर पैसा लगाया है, जिससे धमाके के बाद जैसे ही शेयर के प्राइस बढ़ेंगे वो अरबपति बन जाएगा। और इस काम को करने के लिए वो उससे आधा हिस्सा मांगता है, जिससे वो तैयार हो जाता है। और वहीं केट एयरपोर्ट पर एक स्टोर से लैपटॉप लेती है और कुछ शॉपिंग करने के बाद वो अपनी नकली पासपोर्ट की वजह से वहां से न्यूयॉर्क के लिए चली जाती है और सबकी जानकारी लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। और वहीं एम्बेसडर को भी उसके न्यूयॉर्क जाने का पता चल जाता है, जिससे वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सबको खबर दे देती है, लेकिन केट उससे पहले ही वहां से निकल जाती है। और वहीं एमिल एक जहरीली गैस को तैयार करवा देता है और तैयार होने के बाद वहां से टाइम स्क्वायर के लिए निकल जाता है। और वहीं केट एक गाड़ी में न्यूयॉर्क की पार्टी सेलिब्रेशन की खबर सुनती है, जिसमें न्यूयॉर्क की आईबॉल के बारे में बताया जाता है, जो एक केमिकल गैस से भरी जाती है। यह सुनकर केट टाइम स्क्वायर की जगह पर पहुंच जाती है और एमिल भी अपना बम लेकर वहां पहुंच जाता है और उस बम में जहरीली गैस भर देता है और काम खत्म होने के बाद वहां से चला जाता है। और वहीं केट एमिल को देख लेती है और उसका पीछा करती है और जैसे ही उसे पकड़ने वाली होती है कि एक आदमी उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो उसे घायल करके वहां से चली जाती है और किलर भी वहां पहुंच जाता है, जिससे वो दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं। और वहीं किलर अपना सामान खोलकर उनसे एक स्नाइपर बनाता है और केट भी उनके पीछे चली जाती है और किलर छत पर जाकर स्नाइपर को सही जगह पर लगाता है, जिससे बॉल को फोड़कर जहरीली गैस से लोगों की जान ले सके। और एमिल का काम खत्म होने के बाद किलर उसे मार देता है और जैसे ही वो उस बॉल पर बंदूक चलाने वाला होता है कि केट वहां पहुंच जाती है और उस किलर पर गोली चला देती है, जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और किलर केट को बुरी तरह मारता है, लेकिन केट उसे बिल्डिंग से धक्का देकर गिराकर मार देती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और केट उन्हें सब बता देती है और पार्कर से बात करती है, जो उसे बताता है कि उसे हमेशा से उस पर यकीन था कि वो सब सही कर देगी। और ये क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2015 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 है और $20 मिलियन बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $38 लाख की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ।